हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और क्योंकि रमज़ान में ना डेली रूटीन में शेयर नहीं कर पाई, क्लिप्स तो छोटे छोटे मैं रिकॉर्ड करती रही हूँ, लेकिन ना वॉइस ओवर किया नहीं गया मुझसे रमज़ान में कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करती और डेली मैं वॉइस ओवर करती। तो इस वजह से ना फिर मैंने जो क्लिप्स बनाए थे तो मैंने सोचा कि इसको ना एक ही क्लिप में, मतलब जो भी रूटीन रही है, कुकिंग रूटीन ड्यूरिंग रमज़ान, तो वो मैं शेयर कर दूँ। तो स्टार्ट में तो मतलब पकोड़े हम बनाते रहे हैं स्टार्ट रमज़ान में। आई थिंक 6-7 रमज़ान तक हमने बनाए होंगे, लेकिन उसके बाद फिर बनाना छोड़ दिया क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। और ये स्ट्रॉबेरी जो है ना, हमने फ्रीज़ करके रखी थी ताकि ना रमज़ान में भी शेक बना जाए। तो फिर ना वहाँ फ्रीज़ स्ट्रॉबेरी का हम शेक बनाते रहे हैं। काफ़ी टाइम हमारा चल गया था ये। तो फिर यहाँ मामा बना रही थी बिरयानी। और बिरयानी हमने आई थिंक 2-3 दफ़ा बनाई है रमज़ान में, क्योंकि ना खाना खाने का तो बिल्कुल भी नहीं रहता ना दिल। अफ्तार करके इतना पेट भर जाता है कि फिर खाना तो खाया नहीं जाता। तो फिर हमने जब बीच बीच में ना बिरयानी बनाई, क्योंकि राइस तो खाए ही जाते हैं, तो इसलिए फिर हमने बीच बीच में काफ़ी दफ़ा ही बना ली थी बिरयानी, 3-4 दफ़ा। तो ये ऐसा था कि जिस दिन हमने कोई डिश बनाई है ना, सालन या कोई ऐसी चीज़, तो फिर हम इफ़्तार कम बनाते थे, लाइक सिर्फ खजूरें हो गई और फिर खाना खा लिया। क्योंकि अगर इफ़्तार भी बनाएं और फिर वो खाने के बाद खाना भी खाएं तो इतनी गुंजाइश नहीं बचती है। तो रात को तो कुछ ना कुछ इंसान खाता ही रहता है सहरी तक। तो इट्स मोर हेल्दी कि आप फ्रूट्स वगैरह खा लें या कोई ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको एनर्जी भी दें, रादर दैन समोसे पकौड़े, एंड दे आर नॉट हेल्दी एज़ वेल। और फिर ना पेट भी ख़राब हो जाता है फ़ौरन ही खाते ही। तो इस वजह से हमने ना कुछ अवॉइड ही किया है। बस दही भल्ले थे जो हम काफ़ी रेगुलरली बनाते रहे हैं रमज़ान में। तो यहाँ पे भी मामा जो हैं दही भल्ले बना रही थी और साथ में मैं काट रही थी फ्रूट, खरबूजा। और ज़्यादातर हम वाटरमेलन खरबूजा बहुत ज़्यादा खाया इस रमज़ान में, क्योंकि ना डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है और पानी तो पिया ही नहीं जाता रोज़ा खुलने के बाद। इसलिए कोशिश की है कि ऐसे फ्रूट्स ऐड करें जिससे मतलब थोड़ी सी तो वाटर की जो नीड है वो बॉडी में पूरी हो सके। और यहाँ मामा बना रही थी दही भल्ले और साथ में मैं काट रही थी फ्रूट्स। तो रमज़ान में तो चटनी वगैरह भी फ्रीज़ कर दी थी बना के, इमली की भी और दूसरी भी, ताकि ना फिर जब भी दही भल्ले बनाए तो इजीली बंदा निकाले और बस बना ले। क्योंकि चटनी बनाने डिफ़िकल्ट लगता है ना, जिसकी वजह से फिर मुश्किल लगते हैं दही भल्ले बनाने। तो वो पहले बनी हो तो फिर इजीली बंदा बस डिफ्रॉस्ट करे उसको और बस बना ले जल्दी से, तो सहूलत हो जाती है। और फिर रोज़ा रख के इतनी एनर्जी नहीं होती ना कि हर वक्त बंदा सब कुछ बनाए। तो अच्छा होता है कि कुछ चीज़ें पहले से फ्रीज़ हों तो वो इजीली निकाल के ना तो बना लें। तो बस ऐसे ही ना हल्का फुल्का लाइट सा अफ्तार चलता रहा है पूरे रमज़ान। और ये व्लॉग मैंने वॉइस ओवर किया था हाफ़, और तब से हाफ़ मुझसे करना ही नहीं हो रहा। जब भी बैठती हूँ फिर फ़ैन ऑफ़ करना पड़ता है और फिर गर्मी लगती है तो फिर मैं फ़ौरन से बंद कर देती हूँ। और ट्रैफिक की तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें कि बस सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लो ना, तो जिधर मैं रहती हूँ 24 घंटे ट्रैफिक गुजरती रहती है वहाँ से। तो फिर ना आवाज़ें आती ही रहती हैं अंदर वीडियो के, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है वॉइस ओवर करना। तो फिर ना एक वक्त आता है कि बंदा बस कहता है रख दो, रहने दो, नहीं हो रहा। तो बस फिर इसी वजह से ना बहुत लेट हो जाते हैं मेरे व्लॉग्स, क्योंकि क्लिप्स तो हमेशा मैंने रिकॉर्ड की होती हैं ढेर सारी, बट जितनी किस्तों में वॉइस ओवर करना पड़ता है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है फिर वीडियो टाइम पे अपलोड करना। और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। मेरी आवाज़ भी थोड़ी ख़राब थी, तो वो प्रीवियस वाली में कुछ और आवाज़ और इसमें कुछ और, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ी ठीक हो जाए फिर मैं रिकॉर्ड करूँ, लेकिन वो हो नहीं रही है। और मैं कह रही हूँ कि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। और फिर और ये है ना कि वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल है, तो लाइव व्लॉगिंग का तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी आवाज़ भी आएगी उसमें। तो बस फिर यही कुछ थोड़ा बहुत लाइट सा अवतार चलता रहा है। और ये समोसे पकौड़े कभी कर लेते थे और कभी नहीं, और कुछ अफ्तारी बाहर से आती रही हैं जो वो भी फिर साथ शामिल करते थे। सहरी में मैं तो बस चाय पराठा ही खाती रही हूँ कि मुझसे कुछ और खाया नहीं जाता। कभी बहुत ज़्यादा मसला हो तो जैसे फ्रूट चाट या कोई फ्रूट पड़े हो तो फिर वो खा लेती हूँ, अदरवाइज़ ना मेरी बस ऐसी हैबिट बनी है कि
नॉर्मल रूटीन में तो चाय पराठा इतना नहीं खाती, लेकिन रमज़ान में ना सहरी के वक्त चाय पराठा ही नज़र आता है, बस और कुछ नहीं। और ये अफ्तारी आई थी बाहर से, मतलब नेबर से, तो ये 2 बॉक्सेस वो स्पेशल दे के गए थे कि 2 बॉक्सेस रखें, एक क्योंकि भाई का फ्रेंड था तो वो कह रहा था उसके लिए स्पेशल एक बॉक्स और एक पूरे घर वालों के लिए। और यहाँ हम आ गए हैं अजवा बेकर्स अपनी कुछ मिडनाइट क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा मीठा खाने का दिल कर रहा था, और ना बस दिल कर रहा था बस फ़ौरन ही मिल जाए। तो फिर आ गए थे हम अजवा बेकर्स आधी रात को ये ब्राउनी खाने। और इसके बाद फिर मतलब चलती रहीं अफ्तारियाँ और हम बनाते रहे क्लिप्स, पर शेयर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे फिर से बन गई है बिरयानी। और फिर एक दिन हमने सैंडविचेस भी बनाए थे बीच में, एक दिन KFC मंगवा लिया था, फिर एक दिन घर पे बर्गर, पास्ता और मतलब फ्राइज़ कुछ इस तरह का कर लिया था। और डेली डेली ना रूटीन डिफरेंट रही है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट ही बनाते रहे हैं। शुरू के रोज़े तो ज़रा ज़्यादा सही थे, तो उसमें पकोड़े वगैरह चल सकते थे, लेकिन जो फिर फर्स्ट अशरा के बाद जो रोज़े थे वो थोड़े मतलब गर्मी ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, फिर पकोड़े वगैरह हमने बनाना छोड़ दिए थे। तो बस यहाँ पे सैंडविचेस बनाए थे। और उसके बाद हमने हमारी ये मिठाई आई थी, ये ना मेरे ताबू लेके आते होते हैं, और इतने इसका मुझे नाम नहीं पता है कि क्या है, लेकिन हमें ये पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो लाते हमेशा यही लाते हैं, तो फिर खा तो हम लेते ही हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता पसंद भी आने लग गई है थोड़ी थोड़ी। मुझे इसका नाम नहीं पता इसको क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका नाम क्या है, लेकिन अच्छी होती है कभी कभी। और ये कबाब मंगवा लिए थे हमने स्पेशल, जो झेलम की फ़ेमस जगह है ना GTS चौक के कबाब, वो वाले मंगवाए थे हमने। और ना ये वाले कबाब तुमने बहुत ही अरसे के बाद मंगवाए थे, मतलब बहुत टाइम हो गया नहीं खाए। और इस वाली इफ्तारी में क्या था कि पेट खराब थे, तो मामा ने बनाई थी खिचड़ी और साथ में दही और फिर साथ फ्रूट्स थे, तो मतलब इतना लाइट हो गया था कि बिल्कुल ही पेट खराब हो गए थे एक दिन तो फिर ये खिचड़ी बना ली थी। और यहाँ मम्मा बना रही हैं कोफ्ते, और ये कोफ्ते हमने नेशनल की रेसिपी से बनाए थे, मतलब नेशनल के मसाले के ऊपर जो रेसिपी दी होती है ना सेम सारी वही फॉलो करके बनाए थे। तो जैसे जैसे उस पर लिखा गया था ना वैसे हम फॉलो करते गए, तो अच्छे बन गए थे। और ये सारा कुछ मम्मा ने ही किया था, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। तो मम्मा ने ये बनाए थे कोफ्ते, और मतलब एग वगैरह डाल के ना सेम पूरी रेसिपी फॉलो की थी। मतलब होता है ना समटाइम्स लोग खुद के मसालों से जो बनाते हैं, वो वैसे वाले नहीं बनाए थे, मतलब पूरा रेसिपी मसाले का जो था ना वही फ़ॉलो किया था, रेसिपी मसाले की रेसिपी ही फ़ॉलो की थी। और साथ में बना ली थी फ्रूट चाट, और उसके साथ तरबूज तो था ही, मतलब काफ़ी ज़्यादा खाया तरबूज तो अफ्तारी में, क्योंकि और तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती थी, ठंडा ठंडा लगता था तो ये खा लो बस। और ये रही फाइनल लुक कोफ्तों की, और बड़े अच्छे लग रहे थे पड़े हुए, और एग्स भी डाले थे ना, तो एग्स भी ऐसे कोफ्तों की तरह ही लग रहे हैं इसके अंदर पड़े हुए। और इसके बाद नेक्स्ट इफ्तार में हमने बना लिए थे बर्गर्स, और बर्गर्स के साथ हैं फ्राइज़, और ये जो साथ में चाट पड़ी है ये भी आई थी इफ्तारी बाहर से, मतलब नेबर्स में से कहीं से। और ये पकोड़े और खजूरें भी, और पास्ता मैंने बनाया था अपने लिए वेजिटेबल। और तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया था फ्राइज़ पास्ता और बर्गर का। इसी के साथ ही करते हैं व्लॉग को एंड, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।